बच्चों पिछली वीडियो में हम केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे कॉनकेव मिरर में, जिसमें 3 केसेस हो गए थे ना। तो 3 केसेस के बाद अब मैं आपको फोर्थ केस बताता हूँ इसमें कि कहाँ पे इमेज बनेगी। तो फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो केस नंबर फोर्थ, अब ऑब्जेक्ट को आप देखो, पहले केस में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख चुके हो, फिर दूसरे केस में आप इन्फिनिटी और सी के बीच में रख चुके हो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रख चुके हो। अब ऑब्वियस सी बात है, और इसको आगे लाएंगे तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की बात करेंगे, है ना। तो अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है। चलिए, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है इमेज की, क्या चेंज हो जाता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले कौन सा मिरर बना ले बेटा, कॉनकेव मिरर की केस स्टडी कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर बना लिया। फिर आपको पता है कि अगर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और पोल से पास होगा तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, बीच में यहाँ आपका फोकस आ जाएगा। और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बेटा, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखो ये रख दिया हमने, ए बी जो है हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब भाई अब क्या करना है, अब आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन करना है। तो फिर से वही बात है, इंटरसेक्शन ऑफ, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा भाई, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो पहले रिफ्लेक्टेड रेज तो बनाए, तो कम से कम 2 रे बनानी चाहिए। तो पहली रे कौन सी ले लेंगे बच्चों, तो आपको पता है पहली रे ले लेंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो टकराने के बाद आपको पता है कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाती है तो टकराने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस ये देखो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आपकी एक रे हो गई। दूसरी रे लेना पड़ेगी। तो दूसरी रे कौन सी रे बेटा, कौन सी रे, देखो तो दूसरी रे लेते हैं। कोई भी रूल आप यूज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। हम तो पोल वाला फोर्थ रूल यूज कर लेते हैं। तो एक रे जब हम पोल पे गिराएंगे तो आपको पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा पोल पर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल के जैसे है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा। तो रिफ्लेक्ट कर दो इस तरीके से। तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हुआ। देखो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे इमेज बनाओ। तो ये आपका ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। अब देखो आप खुद यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन है ना, किसका, आपकी इमेज का, है ना। रियल इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का, इसलिए जो इमेज है वो कैसी होगी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी रियल हो। और इन्वर्टेड तो आपको दिख ही रही है भाई, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है लेकिन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी इमेज होगी। तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल भी है इन्वर्टेड भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है ना, सी के पीछे। तो हम बोलेंगे पोजीशन क्या है उसकी, तो बियॉन्ड सी। थर्ड, आपसे बोला जाएगा कि बताओ कहाँ बन रही है। अब लोकेशन तो बियॉन्ड सी हो गया। साइज तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा हाइट है इमेज की, यानी अब इमेज जो है वो एनलार्ज हो गया है, एनलार्ज हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो बेटा कि इमेज जो है एनलार्ज, बड़ा हो गया है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट बड़ी हुई है, एनलार्ज, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट बच्चों, इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आई होप आपको ये फोर्थ केस भी क्लियर होगा। रे डायग्राम फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है और एग्जाम में नहीं बनाओगे तो मार्क्स कर देंगे। इसको नोट कर लो बेटा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर फिफ्थ, है ना। तो अब केस नंबर फिफ्थ में क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए भाई। अभी बिटवीन और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था, अब ऑब्जेक्ट को रखो फोकस पर ही, और फिर देखते हैं फोकस पर रखने पे क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस। तो आप अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करोगे। तो पहले रे डायग्राम बनाने के लिए हमने स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर का डायग्राम बना दिया इस तरीके से। फिर आपको पता है कि हमें एक यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो ये आपका पोल हो जाएगा भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में यहाँ पे फोकस, और फोकस पे ही आपको ऑब्जेक्ट रखना
तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, फिर से वही रूल यूज करना है। तो पहला रूल तो हमेशा यूज ही कर देते हैं हम, है ना, आसान होता है। तो पहला रूल तो वही यूज करें कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे डालोगे तो कहाँ से पास हो जाएगी भाई, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे आपको मिली। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या करेंगे आप, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड रे के लिए भाई पोल पे डालो, फोर्थ रूल यूज करो। तो पोल पे हमने रे डाली, तो अगर ये एंगल थीटा पे गिरेगी तो एंगल थीटा पे ही क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट। रूल तो हमें पता ही है। और ये रे ऐसे जाएगी। और अगर आप खास तरीके से ध्यान दे रहे हो तो ये दोनों रे जो है रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल। ये आपस में पैरेलल है बेटा। और आपको पता है कि अगर इसको मीट कराना है तो पैरेलल रेस कहाँ मीट करती है बेटा, पैरेलल रेस कहाँ मीट करती है, तो ये इन्फिनिटी पे मीट करती है। मतलब जो आपकी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ये रेस इन्फिनिटी पे जाकर, अगर इन्फिनिटी से पैरेलल रेस आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल रेस जाके मिलेगी भी कहाँ बेटा, इन्फिनिटी पर, है ना। तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और देखो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो मतलब इन्वर्टेड है, रियल है। और इमेज कहाँ बन रही है बेटा, इन्फिनिटी। और देखो इसकी हाइट कितनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, यानी दिस इज वेरी वेरी एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें समझ में आती हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई रियल बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रेज का, और फिर वहां पे आपका एनलार्ज बनेगा। लिख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इन्फिनिटी पे जाके रेज मिलेंगी तो रियल इंटरसेक्शन होगा, तो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आपने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज जो है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। और उसके बाद फिर सेकंड प्रॉपर्टी कहाँ है, सर क्या आपकी है, वॉइस स्लो आ रही है। कहाँ बन रही है बेटा, तो एट इन्फिनिटी। तो जो है इन्फिनिटी पर जो है इमेज बन रही है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कैसी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। देखो बेटा फिर से प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है ना, इसलिए आपने ये फिफ्थ केस में पढ़ा। तो हम जब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी में बनती है, और हाईली एनलार्ज होती है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज होती है। तो इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों अब हम नेक्स्ट केस करेंगे। नेक्स्ट केस में क्या है, ध्यान दो। तो बच्चों केस नंबर फिफ्थ में आप लिखो, अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा ना, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा, सॉरी केस नंबर सिक्स हो गया ना, फिफ्थ तो हम पहले पढ़ चुके, केस नंबर सिक्स ये लास्ट केस है। देखो इसमें इमेज की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपका ऑब्जेक्ट ये। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमने बता दिया। और यहाँ से हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे डाली, तो आपको पता है कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। और दूसरी रे कहाँ से निकालोगे आप, दूसरी रे निकालोगे भाई पोल से, फोर्थ रूल यूज करेंगे। तो थीटा एंगल पे जाओगे तो थीटा एंगल पे ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये थीटा एंगल पे है थीटा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को देखो आप लोग, तो देख देख पा रहे होंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जो हैं ये तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। यानी ये यहाँ कहीं तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग है। तो फिर इनका इंटरसेक्शन मिलेगा कहाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तब जाके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहीं तो इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। अब आप ध्यान से देखो भाई, तो आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो रेज हैं ये असलियत में मिल नहीं रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे कहीं मिलेंगी। तो जहां लग रहा होता है कि मिलेंगी वहां भी इमेज बनती है। और उस इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैंने टाइप्स ऑफ इमेज में आपको पढ़ाया था
इस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल। तो ये लास्ट केस में जब फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल। और दूसरी चीज इरेक्ट बनती है। देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही इमेज बनी है, मतलब दोनों एक साइड बनी है। जब इमेज और ऑब्जेक्ट एक साइड होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट। तो इमेज की नेचर क्या हुई बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर कहां बन रही है पोजीशन, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और साइज क्या है बेटा, तो साइज है इसकी एनलार्ज्ड, 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 है ना। यानी कि क्या है भाई, देख लो, फर्स्ट वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। सेकंड, सेकंड क्या है भाई, कहाँ बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। और थर्ड, थर्ड कैसी है भाई, साइज क्या है इसका, तो एनलार्ज्ड है ना, यहाँ पे आप एनलार्ज्ड लिखो, एनलार्ज्ड। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट जो है वो बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है ना। तो हम बोलेंगे कि आपकी इमेज कैसी बनी है बच्चों, एनलार्ज्ड बनी है। तो आई होप आपको ये जो सारे केसेस हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, वो 6 के 6 केसेस आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आएंगे। तो इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हम कॉन्वेक्स मिरर की जो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज पहले बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने से पहले जो अभी तक मैंने आपको कॉनकेव मिरर का पूरा बताया ना, आप यहाँ पे उसकी एक बार समरी देख लो। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें पूरे के पूरे 6 केसेस समराइज हो जाते हैं, है ना। और आपको अगर डायग्राम याद रहेगा तो आपको 6 केसेस याद भी रहेंगे। तो यहाँ कहीं जरूरत हो तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो समरी, summary of different cases, different cases of image formation, of image formation, formation in concave mirror, concave mirror। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को समराइज कर दूँ, बट मेरा आपको सजेशन है कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप उसमें डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करना, तो आपको डायग्राम ज़्यादा क्लैरिटी से याद रहेगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। तो देखो ये आपका बच्चों कॉनकेव मिरर है, इसी के केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। और ये आपका क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये वही आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको देखो पता है पहला केस क्या था बेटा, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज देखो फोकस पे बनती थी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो उतनी ही हाइट का इमेज बनता था, लेकिन इन्वर्टेड, नीचे नीचे। इन दोनों की हाइट सेम होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट की और इमेज की। यानी आपको एक बात समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, अगर ये ओ लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट लिख दिया, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर चलेगा तो इमेज भी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर चलेगा। लेकिन क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था तो पॉइंट साइज था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसकी साइज बढ़ गई और सेम साइज हो गई जो ऑब्जेक्ट में। यानी फोकस से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज आ रही है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम हाइट हो जाती है। तो पॉइंट साइज से हाइट, मतलब ये हाइट ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, देखो ये, यानी ये इमेज हो गई। तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट चला फर्स्ट पाथ में इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज चला फर्स्ट पाथ में फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पे दोनों रूल्स आ गए आपके, तीनों रूल्स आ गए भाई। जब आप कहाँ पे थे बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे थी। जब आप बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आपका इमेज बन रहा है और स्मॉलर हाइट का बन रहा है। फिर आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाते हो तो इमेज जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनता है, जिसकी हाइट, जिसकी साइज सेम हो जाती है। देखो यहाँ पे तीनों केसेस आ गए।
तो इस तरीके से आप ये डायग्राम याद कर सकते हो। फिर मैं और बताऊं, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आगे चलोगे तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाओगे, तो जब आप फोकस पे आ जाते हो तो आपकी इमेज पहुंच जाती है इन्फिनिटी पे, और उसकी साइज बड़ी हो जाती है, बड़ी, इनफाइनाइट। ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट का चलने का सेकंड पाथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। तो देखो इमेज कैसे चल रही है बेटा सेकंड पाथ में, फ्रॉम फोकस से इन्फिनिटी, सॉरी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी, और इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, तो इन्फिनिटी में जाके ये हाईली एनलार्ज हो जाता है। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी इमेज सेम साइज की थी। अब आप सोचो बिटवीन सी और एफ जब ऑब्जेक्ट है, तब आपका जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी है, और देखो इसकी हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है क्योंकि बढ़ रही है लगातार। भाई ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अब जैसे इधर आओगे हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी जो इमेज की हाइट है वो एनलार्ज होगी, और सी और इन्फिनिटी के बीच होगी। देखो कितने आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद फिर आपको पता है बेटा कि जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच में जाते हो तो इमेज यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। तो सोचो इसमें ये फोकस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फोकस वाले पॉइंट के जब इस साइड रहते हो आप लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपकी इमेज जो है वो इधर बनती है लेफ्ट साइड पर, इन्फिनिटी पर। लेकिन जैसे ही आप फोकस के इधर आ जाओगे राइट साइड में, तो ये इन्फिनिटी यहाँ यहाँ जो इमेज है ये लेफ्ट साइड से जंप करके राइट साइड में इन्फिनिटी पे बनती है, राइट साइड की इन्फिनिटी, यहाँ इमेज बनेगी। और फिर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में आएगा, मतलब ये आपका कौन सा पाथ है बेटा, थर्ड पाथ, इसको डिफरेंट कलर से बना लो। तो ये आप ग्रीन कलर से बना दो, इसलिए मैंने कहा था डिफरेंट कलर का यूज करोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थर्ड पाथ में आ रहा है फ्रॉम फोकस टू पोल। तो जैसे ही फोकस के राइट हैंड साइड पे आया, इमेज आपकी पहुंच गई इन्फिनिटी पे। और आप ध्यान दें जब पोल पे आ जाओगे, पोल पे एग्जैक्टली पोल पे, तो आपकी इमेज भी पोल पे ही बनती है, इमेज भी पोल पे ही बनती है ना। ये मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिए। तो इसका मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होगा, तो इमेज भी किसके किधर होगा बेटा, बिहाइंड मिरर, है ना, और एनलार्ज होगा, क्योंकि इमेज जो है उसकी हाइट घटते 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 इन्फिनिटी से जब पोल पे आओगे तो पोल पर ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। तो बीच में जब आपका फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तब इमेज का जो थर्ड पाथ है वो इन्फिनिटी से राइट साइड, मतलब ये आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी है और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी से पोल आपकी इमेज आती है, तो प्लस इन्फिनिटी से पोल इमेज आती है और पोल पे सेम साइज की होती है और इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज होती है। तो इसका मतलब बीच में कहीं इमेज बन रही होगी तो उसकी साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होगा। तो देखो ये सिक्स्थ केस भी आ जाता है कि आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है, राइट साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, लेफ्ट साइड इमेज बनती है तो रियल बनती है। तो यहाँ पे जितने भी केसेस हैं, ये दोनों पाथ में, फर्स्ट और सेकंड पाथ में, इनमें सब जगह इमेज रियल इन्वर्ट है, और जो ये थर्ड पाथ है इसमें इमेज जो है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है, रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। अभी 10th क्लास में अगर आप ऐसे भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा याद रखना रियल इमेज आपको इन्वर्टेड ही मिलेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा आपको इरेक्ट ही मिलेगी, है ना। अभी 10th क्लास के लिए लेकिन, है ना, बाद में जब अगर आप साइंस वाइंस लोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके और थोड़े केसेस होते हैं वो यहाँ डिस्कस नहीं किए, है ना? हमें डिस्कस करने भी नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो वो बात की बात है। अभी तो केवल आप इतना याद। तो देखो इस डायग्राम में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ चल रहा है, इमेज कहाँ से कहाँ चल रही है, आपका इमेज की हाइट कब कैसे बढ़ रही है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये आपको याद है तो आपको सारे केसेस ऑटोमेटिकली याद होंगे। तो दिस इज समरी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।